जीवन में कभी असफल नहीं होंगे यदि आज की कहानी आपने ध्यान से सुनेंगे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल होने वाला है। इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आदमी के सामने कठिन से कठिन परेशानी आ जाए तो भी आपको हताश नहीं होना है और कर्म करते रहना है। भगवान समय के साथ आपकी सारी परेशानियां दूर कर देता है। कुछ हमारे प्रयास, कुछ भगवान की मर्जी, कृपा, तो आप जीवन में सफल हो जाएंगे और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले जो भी दर्शक मित्रगण हमारे चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक आरामी से पहुंच सके। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो बेल आइकन को प्रेस करके आल का नोटिफिकेशन दबा लेता है वो मेरे द्वारा अपलोड की गई सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक यूट्यूब पहुंचा देता है। यदि हमारे रेगुलर हमारे श्रोता हैं तो दोस्तों वो वीडियो इजीली आप तक अवेलेबल हो जाते हैं। तो सभी लोग बेल आइकन को प्रेस करके आल का नोटिफिकेशन दबा के। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आज की कहानी पे आता हूँ। दोस्तों, आज की कहानी में मैं आपको बताऊंगा 100 ऊँटों की कहानी। प्रिय दर्शकों, एक बार एक अजय नाम का लड़का था जो किसी शहर में रहता था और अपनी नौकरी किया करता था। दर्शकों, उसकी वेतन भी कम थी और उसके घर में एक अनेक समस्याएं बनी रहती थी। जैसे कभी बच्चा बीमार तो कभी बच्चे का स्कूल का फीस, कभी खुद कोई कोई बीमार हो जाए, वायरल वायरल बुखार आ जाए, खांसी जुकाम। इस प्रकार से कभी उसके जो लड़का था अजय, उसके दोस्त लोग उसको परेशान करते, नौकरी से निकालने का डर। दोस्तों, उसके पास इस तरह की कभी बूढ़ी माता की दवाइयों का, बीमारी का खर्चा। प्रिय मित्रों, अजय अपनी छोटी सी सैलरी में सबको खुश नहीं कर पा रहा था और उसके सामने एक न एक समस्या बनी रहती थी। तो दोस्तों, वो बड़ा परेशान, उसने सोचा कि मुझे जीवन जीने से ही मज़ा नहीं है, मुझे एक न एक समस्या आई रहती है, बरकरार है और मैं कभी सुखी रह ही नहीं पाता हूँ। तो दोस्तों, उसने सोचा कि मैं खुदकुशी कर लेता हूँ, आत्महत्या कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी समस्याएं मिटती नहीं है और मैं लगातार परेशान हूँ। प्रिय मित्रों, 1 महीना 2 महीना गुजरा। उस शहर में एक बार महात्मा बुद्ध का आना हुआ। सारे के सारे गांव के लोग उन महात्मा बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहे थे और महात्मा बुद्ध के चरणों में सेवा अर्पित करने जा रहे थे। उनके जीवन में कोई यदि समस्या थी तो उसका समाधान के लिए महात्मा बुद्ध से प्रश्न पूछने के लिए जा रहे थे। अजय ने सोचा, क्यों ना मेरे जीवन में भी ये जो परेशानी आ रही है एक के बाद एक, मैं उनका समाधान महात्मा बुद्ध के पास जाके पूछता हूँ। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने भी अपनी ऑफिस से 2-3 दिन का छुट्टी लिया और महात्मा बुद्ध के चरणों में जाकर के उसने भी प्रश्न का सवाल अर्जी लगा दिया। सारे गांव वाले एक एक करके पूछ रहे थे अपने सवाल और महात्मा जी समाधान बता रहे थे। मित्रों, जब अजय का नंबर आया महात्मा बुद्ध के चरणों में तो महात्मा बुद्ध कहते हैं, बेटा बताओ क्या समस्या है। तो अजय कहता है कि महाराज, मेरे जीवन में एक नहीं अनेक समस्याएं हैं और एक समस्या ख़त्म होती है तब तक दूसरी शुरू हो जाती है। तो मेरी ये सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएं, ऐसा कुछ उपाय बताइए। दोस्तों, महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि देखो बेटा, आज तो तुमको आने में देर हो गई, आज तुमको आश्रम में रुकना पड़ेगा मेरे पास और मैं इसका समाधान कल बताऊंगा। दोस्तों, जब सारी भीड़ ख़त्म हो गई, बाद में महात्मा जी कहते हैं कि देखो अजय बेटा, आज हमारे जो ऊँटों का रखवाली करने वाला है वो आज थोड़ा बीमार हो गया है और वो आ नहीं पाएगा। तो आप आज की रात मेरे पास हो ही, तो आप एक काम करो, मेरे जो ऊँट हैं उनका आज आज रात को रुखाली कर लीजिए और जब सारे ऊँट सो जाए तो आप भी सो जाना चैन की नींद। दोस्तों, अजय ने कहा कि कोई बात नहीं महाराज, मैं आज रुका हुआ तो हुई, आपको मेरे सवालों का जवाब भी देना है। तो अजय वहाँ रुक जाता है और ऊँटों की देखभाल करता है रात भर। दोस्तों, 100 ऊँट थे, उनमें से 50-60 तो इजी गोइंग आराम से बैठ गए, सो गए और कुछ को अजय ने सोचा कि अब बहुत रात हो गई, उसको बैठाने का कोशिश किया, पुचकारता और उनको सहलाता, बैठा दिया। तो कुछ ऊँट उसके सहलाने से बैठ गए, लेकिन दोस्तों कुछ 2-4 ऊँट जो थे वो उसके बैठाने से बैठे नहीं और जो ऊँट बैठ भी गए
तो जो पहले से बैठे हुए थे वो वापस खड़े हो गए। इस प्रकार दोस्तों उसकी बेचारे की सारी रात हो गई, लेकिन कोई सा न कोई सा ऊँट तो हमेशा खड़ा ही रहा और वो पूरी रात में 1 मिनट भी सो नहीं पाया। सारी रात जागता रहा, सवेरा हो गया। अब दोस्तों सवेरा हो गया तो महात्मा बुद्ध के पास अजय आता है और पूछता है। महात्मा जी ने कहा कि अजय, कैसी नींद आई बेटा, कैसा दिन रात निकला? अजय कहता है महात्मा जी, मेरे तो बहुत खराब रात निकली, मैं तो 1 मिनट सो भी नहीं पाया। 100 में से कोई सा न कोई सा ऊँट खड़ा ही रहा। काफ़ी ऊँट तो अपने आप बैठ गए, काफ़ियों को मैंने बैठाने का प्रयास भी किया, लेकिन कुछ ऊँट बैठ नहीं पाए और वो खड़े-खड़े थक गए तो अपने आप बैठ भी गए। लेकिन जो पहले से बैठे हुए थे वो फिर खड़े हो गए। दोस्तों महात्मा बुद्ध उनसे कहते हैं बेटा इससे कुछ समझ में आया? अजय कहता है कि मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। महात्मा बुद्ध उसके बाद उसको समझाते हैं कि देखो बेटा, ये जो हमारा जीवन है ये भी इसी तरह से संघर्षमय जीवन रहता है। इसमें कोई न कोई एक समस्या बनी रहती है। गृह गृहस्थी में 100 काम है, नौकरी धंधा में आप जैसे रास्ते में जा रहे हैं, समाज में रहते हैं, तो किसी न किसी का टेंशन, किसी न किसी का परेशानी, जैसे किसी का बीमार होना, कभी नल नहीं आया, पानी नहीं आया, लाइट नहीं आई, बीमारी का पैसा नहीं है इलाज कराने का। तो इस तरह से कोई न कोई समस्या जीवन में बनी रहती है। जिस प्रकार से 100 ऊँट एक साथ नहीं बैठते, उसी प्रकार से हमारी सारी समस्याओं का भी समाधान एक साथ नहीं होता है और कोई न कोई दुविधा बनी रहती है। ये एक जीवन का पार्ट है, इसको आप यकीन कर लीजिए। यदि कोई आदमी बहुत ज़्यादा पैसे वाला भी हो ना, 100-100 नौकर जाकर रखता हो, तो भी भगवान एक शांति नाम की चीज़ है, वो उसके दिमाग में अशांति के रूप में डाल देती है। कितना ही बड़ा सेठ हो, कितना ही बड़ा राजा हो, उसके भी जीवन में परेशानी तो बनी ही रहती है। कहते हैं कि दोस्तों पैसे से आप बिस्तर खरीद सकते हैं लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। और कितनी ही आप भौतिक सुख सुविधाओं को इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन जो ऊपर वाले ने एक शांति नाम की चीज़ अपने पास रखी है, शांति उसी के चरणों में मिलती है, उसी के ध्यान करने से मिलती है। बाकी जीवन संघर्ष में है और संघर्ष में होना भी चाहिए। बाकी संघर्ष नहीं होंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो आलसी आदमी हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने उसको शांति से एक दिन रोका और ऊँटों के माध्यम से उस आदमी को उदाहरण के साथ समझाया। उस आदमी को अब समझ में आ गया कि मुझे छोटी-मोटी समस्याओं को समस्या नहीं मानना चाहिए। दोस्तों कहते हैं कि कुछ समस्याएँ ऐसी होती है जो समय के साथ अपने आप ख़त्म हो जाती है और कुछ समस्याएँ ऐसी होती है जो हम थोड़े से प्रयास से ही मिटा देते हैं। किसी-किसी को थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगता है और कोई-कोई समस्या अगर नहीं ख़त्म हो रही है तो उसको छोड़ भी देना चाहिए और अपना खुशी के साथ टाइम को पास करना चाहिए और हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए और ऊपर वाले की मर्ज़ी पे विश्वास करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों निराश होने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक कहावत है कि एक गाँव का किसान था, उसको एक साल थोड़ा अनाज कम पैदा हुआ, 12 महीने का अनाज उसको चाहिए था तो उसको 10 ही महीने का अनाज मिल पाया। खेत में भगवान ने थोड़ी कमी रख दी। अब दोस्तों वो किसान बिल्कुल कम बुद्धि का था, पढ़ा लिखा नहीं था। उसने सोचा कि मैं शुरू के 2 महीने हैं वो भूखे रह के गुजार लेता हूँ, बाद में 10 महीने आराम से खाना खाऊँगा। दोस्तों उसके पास विवेक नहीं था। जो शुरू में 2 महीने भूखे रहा उससे उसका राम नाम सत्य हो गया और उसके प्राण ही गँवाने पड़ गए उसको। सारा 10 महीने का अनाज पड़ा का पड़ा रह गया। तो इस प्रकार से गलती न करिए। आज में जिए, बहुत जो वर्तमान का समय चल रहा है इसमें ध्यान दें। समस्याएँ आती है, चली जाती है, ये एक पार्ट है। क्योंकि संघर्ष जो होता है, समस्या जो होती है, जीवन में जिंदे आदमी को आती है, कोई मुर्दे को तो समस्या आने से रही। इसलिए संघर्ष करते रहिए, मेहनत करते रहिए, उस हरि का नाम लेते रहिए। आज की कहानी में केवल इतना ही कि समस्याओं से डरना नहीं है, हिम्मत के साथ उसका सामना करना है। दोस्तों यदि कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। सभी को हरिओम, राधे राधे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।